हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। सबको गुड इवनिंग। क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में हम? मोशन। मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं? गति कहते हैं। मोशन कितने टाइप का होता है? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। माय डियर अंजू, बेटा मैं ग्रेविटेशन जब स्टार्ट करूंगा जब ये खत्म होगा ना। जब ये खत्म होगा उसके बाद कुछ आएगा, उसके बाद ग्रेविटेशन आएगा। इट मीन्स मैं पहले दिन ही बता दिया था, फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि पहले हम लोग मोशन पढ़ेंगे, फिर फोर्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे? ग्रेविटेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द सीरियल ना। अगर किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए, सब स्टार्ट करेंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, बेटा परेशान मत होइए। अंजू साहू जी, आपको मैं बता दूं यहाँ पे फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री दोनों चलने वाली है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, लेकिन सब कुछ कंफर्म और क्लियर होते हुए जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन, तो मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, व्हेन an object covers equal distance in equal time interval। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वह कौन सा मोशन कहलाता है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि आप साइकिल चलाना स्टार्ट करिए, तो अगर आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर गए हैं, तो अगला 1 किलोमीटर आप फिर से 10 मिनट में ही अगर कवर करते हैं ना, तो आप द्वारा किया गया मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई कार है, 1 मिनट में 20 मीटर जाती है। 1 मिनट में कितना जाती है? 20 मीटर जाती है। तो अगले मिनट भी वो कितना जाए? यदि 20 मिनट 20 मीटर ही जाती है ना, फिर अगले मिनट कितना जाए? फिर 20 मीटर जाए। इट मीन्स वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ऐसे मोशन को ही क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी को समस्या है तो श्रेयांश यादव, अगर किसी को कोई समस्या है तो आप जो है बता सकते हैं। आगे बढ़ें। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं, ठीक है ध्यान से सुनिए, नॉन यूनिफॉर्म की अगर मैं बात करूं, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस ना, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक, तो कहने का मतलब ये वाला क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम सेम ले रहा है, वो 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, लेकिन बदतमीजी से चला रहा है गाड़ी ना। कैसे चला रहा है? बदतमीजी से। कैसे बदतमीजी से? मान लो उसने 10 मिनट में कवर किया 1 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में उसने स्पीड बढ़ा दी, जूम करके निकल गया 2 किलोमीटर ना। फिर क्या हुआ? पहुंच गया मार्केट में, और बीच में अगर मार्केट आ गई तो ट्रैफिक आ गया, और ट्रैफिक आया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? कम, मतलब उसने धीमी कर ली गाड़ी। तो 10 मिनट में वो आधा किलोमीटर ही चला। लेकिन जैसे ही मार्केट आया, उसने फिर उसको लगा लेट हो रहा है, उसने फिर जूम कर दी, तो 10 मिनट में 3 किलोमीटर चला गया। इससे क्या पता चल रहा है? तो 10-10 मिनट करके चल तो रहा है, लेकिन हर 10 मिनट में वो अलग अलग दूरी तय कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है ना।
टाइम तो सेम है, 10-10 मिनट 10-10 मिनट सेम है, लेकिन उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस क्या है, डिफरेंस है, अलग अलग है ना। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अगर किसी को कोई समस्या है तो बताइए, बोलो यस और नो। इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये दोनों टॉपिक समझ में आए, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म कहलाता है। इतने में किसी कोई समस्या हो तो बोलिए जल्दी से, जल्दी बोलो भाई, फिर आगे बढ़े हम। जितने भी लोग देख रहे हैं कृपा करके मुझ पर ये बताएं कि क्या इसमें कोई समस्या है। हाँ जी, यस जी, बताइए क्या दिक्कत है। सर क्लियर, आगे बढ़िए, लक्ष्य को क्लियर है। और कोई, बस 2 लोग को क्लियर है। हाँ बोलो भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, ये हो गया मामला सेट। क्लियर, 2 लोग 3 लोग का आया क्लियर। चल चल, बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया मोशन ना, हमने पढ़ लिया था रेस्ट पिछले वीडियो में और सिलेबस समझा था। आज हमने पढ़ा सबसे पहले क्या, मोशन क्या होता है। ठीक है, और गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बच्चा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, मोशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी, मोशन की डेफिनेशन समझ लीजिए। हमारे पास 2 टाइप के मोशन होते हैं, दोनों में समझ लिए। तो मोशन की डेफिनेशन कई लोग को पता होती है, नहीं पता होती। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स, अरे यार, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज, आई थिंक मुझे बताया था लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन with respect to time from one point to another is called motion। ठीक है, यही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मोशन होता है। मैंने क्या बताया, जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करे, लगातार कंटिन्यूअसली अपने प्लेस में चेंज करता रहता है ना, तो क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। वो किस में होता है, मोशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि एक शब्द कभी कभी यूज हो जाता है, रिलेटिव मोशन। क्या यूज हो जाता है, रिलेटिव मोशन। तो सर रिलेटिव मोशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। भाई जितने लोग देख रहे हैं लाइक वाइक कर दिया करो यार, अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मतलब रिश्तेदार ना, रिश्तेदार। ठीक है,
रिश्तेदार। अभी जो रिश्तेदार हैं सर बड़े अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं सर? जब ये आते हैं ना कुछ खाने को ले आते हैं, बढ़िया वाला आइटम, लाइक मिठाई ना, स्वीट्स। और जब जाने लगते हैं तो कुछ रिचार्ज करके जाते हैं सर, यहाँ वाले पॉकेट में। तो अच्छे होते हैं भाई, है ना। तो रिश्तेदार अच्छे होते हैं। क्या करने के लिए? जब कुछ खाने के लिए ले आते हैं और जेब में कुछ ना कुछ डाल के चले जाते हैं, तो रिश्तेदार अच्छे होते हैं। ठीक है। लेकिन वो जेब तब अच्छी लगती है जब वो भरी हो ना। थोड़ी देर बाद श्रीमती डैश डैश डैश, मतलब माता जी आपकी, उस जेब में हाथ डालेंगे और जितना है वो सब रिजर्व हो जाएगा। और एक ही डायलॉग सबकी मम्मियाँ चिपका देती हैं, बेटा तुम खर्च कर दोगे ना, ले आओ हम रख लेते हैं, जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लेंगे। और फिर वो दोबारा कभी वापस मिलने वाला नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन भी रिश्तेदार के जैसा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये मेरी बाइक ना, इस पे दो लोग बैठ के जा रहे हैं। एक दिन मैं बैठा था और हमारे एक मित्र बैठे हुए थे, तो हम दोनों लोग बैठ के आराम से बातें करते हुए जा रहे थे। तो पीछे वाले जो मित्र हैं वो फिजिक्स नहीं पढ़ाते हैं, फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ ना, मैं ज्ञानी फिजिक्स का, वो कुछ और पढ़ाते हैं। हम दोनों लोग आराम से एक बाइक पे बैठ के जा रहे थे। बिल्कुल अच्छे नहीं होते रिश्तेदार। बेटा वो तो सबको पता है लेकिन बोल नहीं सकते ना, दिक्कत ये है ना। पता तो सबको, बोल कोई नहीं सकता है ना। तो मान लो देखो हम दो लोग हैं, चले जा रहे हैं आराम से मस्ती में। ठीक है। तो जो पीछे हमारे मित्र बैठे हुए थे वो कह रहे हैं, यार ये बताओ तुम गाड़ी चला रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल चला रहे हैं। हम बैठे हैं सर, बिल्कुल बैठे हैं। ये बताइए हम मोशन में हैं कि रेस्ट में? मैंने कहा सर आप फिजिक्स नहीं पढ़े हैं? नहीं नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है। यार हम चल रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा क्या कॉन्सेप्ट है। यार हम चल भी रहे हैं, गाड़ी पे हम बैठे भी हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? तो ये तो बात दोनों हो गई कि सर हम मोशन में भी हैं और रेस्ट में भी हैं। तो वही पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा ना, कि आपका जो फेलो ट्रेवलर है, सहयात्री ना, किसी एक बस, ट्रेन या बाइक या कार में, वो आपको देखेगा तो हमेशा क्या फील करने वाला है? रेस्ट फील करने वाला। क्या फील करने वाला है? रेस्ट फील करने वाला है। लेकिन जब कोई बाहर से उस ट्रेन को चलती हुए ना, उस कार को चलते हुए, इस बाइक को दौड़ते हुए देखेगा, तो वो यही बोलेगा कि बाइक जा रही है, ट्रेन चल रही है, कार जा रही है ना, यही बोलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि आप मोशन में हैं, लेकिन किसके किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, ये बड़ी बात है ना। तो आप उस बाहर वाले पर्सन के रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में। ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, तब मैंने सर को समझाया, मैंने कहा सर देखिए मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो मेरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हुए, आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पर हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक ही ऑब्जेक्ट पर सवार है। ऑब्जेक्ट जितने से चल रहा होगा उतने से हम लोग दोनों एक दूसरे से मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है? रेस्ट पर हैं। तो बाहर खड़ा हुआ कोई इंसान अगर हम दोनों लोग को देखेगा तो क्या बोलेगा? रेस्ट की मोशन। जल्दी बोलिए, रेस्ट की मोशन। बिल्कुल भाई, क्या बोलने वाला है? मोशन बोलने वाला है। ठीक है। तो जब वो मोशन बोलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चल रहे हैं ना, और अगर दोनों लोग चल रहे हैं तो फिर रेस्ट कैसे हुए? तो इस इंसान के रिस्पेक्ट में ये गाड़ी जा रही है। बोलो हाँ या ना। ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, when one object is moving with respect to another object, that is called relative motion। उसी को हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव मोशन। ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं क्या रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन? when
one object is moving with respect to an other object, that is called relative मोशन। यही क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है। ठीक है, तो एक दूसरे से जब रिलेशन में हो, रिलेशन में कैसे हो? जब हम किसी को देखें, कार जा रही है, तो कार किसके रिस्पेक्ट में जा रही है? हमारे रिस्पेक्ट में जा रही है ना। तो कार जा रही है तो जाने दो, रोक थोड़ी लोगे। तो जा रही है तो कैसे जा रही है? रिलेटिव मोशन से जा रही है। कितने लोग को बात डाइजेस्ट हो रही है? जल्दी बोलो, कितने लोग को बात हजम हुई, डाइजेस्ट हुई? बताओ, बोलते ही नहीं, जल्दी बताओ भाई। किसी को कोई डाउट हो तो फिर बताएं, नहीं आगे बढ़े। मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट का। आप लोग, सर डाइजेस्ट हो गया, ठीक, सबको, सबको हजम हुआ? ये कौन है? हाँ बोलो भाई, क्या दिक्कत है? क्या रिपीट करना है? नो डाउट, नो डाउट। अच्छा, नो डाउट बोल रहे हैं आप। 1 2 3, ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ेंगे। ठीक, डन डन डन, सबको आ गया फिर। चल, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो कम से कम इतना बता देते हैं कि सर हमको डाइजेस्ट हो गया, हजम हो गया। अच्छा लगा सुन करके। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस की। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? डिस्टेंस की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजेश कुमार, विकास मौर्य, कहीं का कोचिंग। राजेश जी, आप क्या पूछ रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखिए, आप क्या लिख रहे हैं, मुझे केवल अपना नाम समझ में आ रहा है, उसके बाद आप क्या लिख रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या लिख रहे हैं? शायद आप ये जानना चाह रहे हैं कहीं पर कोचिंग, ये कोचिंग कहाँ पर है ना। तो फिलहाल ये केवल और केवल यूट्यूब पर है। ये एग्जिस्ट करती है केवल और केवल ऑनलाइन। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। तो ये केवल और केवल यूट्यूब पर एग्जिस्ट करती है। अगर आप सर्च करेंगे मेरा नाम, विकास मौर्य क्लासेस, देन यू गॉट माय चैनल, है ना। और आपको इस पे सीखने को मिलेगा। फिलहाल अभी फिजिकली कहीं नहीं है, वर्चुअल ही पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, अक्षिता त्रिपाठी, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्टेंस को मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में कहते हैं दूरी।
क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कितने लोग को ये हजम हुआ? अच्छा, कहाँ से पढ़ा रहे हैं? इलाहाबाद। डिस्टेंस, ध्यान समझिएगा। मान लो, ध्यान से सुनिए अब, बहुत, मान लो आप अपने घर से निकलते हैं, शाम के 4 बज रहे हैं, 4:30 ना, और आपका मन किया समोसा खाने का। तो क्लास खत्म हुई हमारी, उसके बाद मम्मी से बोले, मम्मी ऐसा है यार, 10 रुपए दे दो यार, पढ़ के आ रहे हैं यार, थक गए हैं, बहुत मन कर रहा है हमारा समोसा खाने का, बहुत ज्यादा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा मन कर रहा है समोसा खाने का, तो हम क्या करेंगे? मम्मी 10 रुपए पकड़ा दिया आपको, ठीक है, आप आराम से निकले, मौज करते हुए, पहले गए अपने घर से ऐसे थोड़ी दूर पर, यहाँ पर एक समोसे की दुकान थी, लेकिन आपका लक खराब था। क्या खराब था? लक। ये दुकान बंद थी। दद्दू 3 दिन से आए नहीं, बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है इलाहाबाद में, तो दद्दू आए नहीं। तो आप अपने घर से चले, दद्दू की दुकान पर पहुंचे, बी पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद फिर आपका मूड बना कि यार समोसा तो खाना है, कुछ भी हो जाए, क्लास करके यहाँ बहुत थक गए हैं ना। नहीं बेटा, डिस्टेंस को अंग्रेजी में दूरी कहते हैं। तो ए से बी जाएंगे, उसके बाद क्या, बी से कहाँ, कुछ दूर और बाएं मुड़े, पहुंच गए सी पॉइंट पर। इस चौराहे पर पहुंचे तो यहाँ पर क्या, लाइन से समोसे की दुकान थी, लेकिन 3 दुकानें आज खुली थी। बोले चलो यार बढ़िया, कम से कम किसी पे तो मिलेगा। पहले पे पहुंचे, समोसा तल रहा है, आधा घंटा लगेगा, चलो कोई बात नहीं, आगे वाली पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा और आगे गए, फिर बोला भैया अभी अभी जस्ट अभी खत्म हुआ। ठीक है, अभी अभी समोसा खत्म हुआ, तीसरी दुकान पहुंचे, 5 मिनट रुके, निकाल रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मुझे तो अभी तलब लगी, बस मुझे अभी तुरंत खाना है ना। फिर बोले ऐसा है, उस दुकान वाला बोला ऐसे आगे जाओ, आगे जाओ, डिस्टर्ब ना करो मुझे, अभी छानने दो। आप थोड़ा सा आगे गए, डी पॉइंट पर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 कदम आगे ना। और जब आप 20 कदम आगे गए, तो वहां पे आपको क्या मिल गया? समोसा। आय हाय हाय, मजा आ गई सर, समोसे खाएंगे ना। हम क्या खाएंगे सर? समोसे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, आप बढ़िया भूख लगी थी, आपको पता नहीं आप कितनी दूर चले गए हैं, बट आपने क्या किया, 3 4 5 समोसे दबाए खूब सारा, और जब यहाँ तक खा लिया, उसके बाद आनंद अब आ गई एनर्जी सर, क्लास करके आए थे सर, बहुत थक गए सर, 3 4 समोसे खाए, मजा आ गई एकदम। और जब आप समोसे खा के एकदम बैठे वहां पे, तब याद आया कि यार कितने दूर चले गए। तब पता चला कि कितने दूर चले गए सर ना। राजेश जी देखिए, विद्या कुलकुल, भाई मैं मुझे नहीं पता। ऑनलाइन का देखो, बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैं बता नहीं पाऊंगा। ठीक है, मुझे जानकारी नहीं है सर उसकी, सॉरी फॉर दैट। चलिए, तो अब आप क्लास 9 में पढ़ने वाले स्टूडेंट, आपको क्या चाहिए? अब मुझे पता करना है मैं घर से कितना दूर आया, मुझे जानना है। अंकल पागल बोल, अंकल बोले ऐसा है, अंकल मुझे एक फीता दो, फीता मेजरिंग टेप दो ना। तो वहीं पर आपका दोस्त मिल गया, बोला मुझे भी खिलाओ बे समोसा, मैं भी सर की क्लास कर रहा करके आ रहा हूँ।
तो उसने बोला ठीक है सर, हम भी खिलाएंगे। तो दोनों लोग समोसा खाए, उसके बाद चलो समोसा तो खा लियो, अपना पोहा में कितनी दूर आया हूँ घर से। तो मेजरिंग टेप लगाया, बोले चलो ठीक है लगाते हैं मेजरिंग टेप। यहाँ से मेजरिंग टेप लगाए तो पता चला 300 मीटर। कितना मीटर? 300 मीटर। मजा आ गई। उसके बाद क्या, बी से सी तक की डिस्टेंस उन्होंने नापी, कितनी? 700 मीटर। आय हाय, पहले दुकान पे नहीं मिला था ना, दूसरी दुकान दूर है। कितना? 700 मीटर। उसके बाद सर ए से बी पहली वाली कितने गए थे, तो फिर यहाँ से टेप लगाए तो पता चला 500 मीटर आया। कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? 500 मीटर आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया कैलकुलेशन, मेजर कर लिया, नाप लिया मेजरिंग टेप से, इंची टेप जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं। ठीक है, तो मेजरिंग टेप से हमने क्या किया, उसको मेजर कर लिया, नाप लिया। ठीक है, तो नापने के बाद हमने इसको ऐड कर लिया, तो हमें पता चला डिस्टेंस। क्या पता चला मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस पता चला। तो डिस्टेंस बराबर कैसे निकालोगे? पहले कहां से कहां गए? ए से बी गए, तो चलिए ए से बी जाते हैं। ए से बी प्लस, बी से कहां गए? सी गए, बहुत अच्छी बात है। बी से हम चले जाएंगे सी, उसके बाद प्लस, सी से कहां गए? डी से गए, बहुत अच्छी बात है, डी तक चले गए। तो सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे हम लोग ना। ए से कहां गए हैं? बी, तो बी, ए से बी तक का कितना हमने मेजर करके निकाला है प्यारे बच्चों? 500 मीटर। आफ्टर देन बी से सी जाने में कितना हमने मेजर करके निकाला? 700 मीटर। तो 700 रख देंगे यहाँ पर ना। उसके बाद क्या, सी से डी तक कितना गए हैं? 300 मीटर। कितना गए बच्चों? 300 मीटर। सबको ऐड करेंगे, सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? देखो 700 और 300 दोनों ऐड करोगे तो 1000 होगा, 1000 में 500 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? प्रियांशी वेलकम। तो कितना हो जाएगा? 1500 मीटर। कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 1500 मीटर। तो डिस्टेंस एक्चुअल में हमने क्या किया है, एक्चुअल में हमने क्या किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू 1500 मीटर। हमने किया टोटल पाथ लेंथ। हमने क्या, गुड इवनिंग बच्चा, हमने क्या किया? टोटल पाथ लेंथ। हाँ वेरी गुड। तो हमने क्या किया, टोटल पाथ लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। हमने क्या कर दिया? टोटल पाथ लेंथ को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हम यहां से लिख सकते हैं डिस्टेंस की डेफिनेशन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे या कैसे आप बताएंगे कि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी? द टोटल पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ना, द total path length of an object from initial, मतलब जहां से शुरू किया, इनिशियल मतलब जहां से शुरू किया, इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट ना, जहां पे हमने समाप्त किया। ठीक है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड distance of that object। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? जितने लोग हैं एक बार मुझे बताएं, अगर किसी को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और जितने लोग आते हैं यार लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है ये आप देखिए, अगर आपको कुछ समस्या है सो प्लीज आस्क मी राइट नाउ, तुरंत पूछिए। 1 मिनट का समय है आपके पास।
नो, नो सर, सर डाइजेस्ट हो गया है, बहुत बढ़िया, डाइजेस्ट हो गया तो अच्छी बात है। नहीं सर, 1 2 3 4, बाकी लोग क्या सो रहे हैं? बाकी लोग का कमेंट क्यों नहीं आ रहा भाई? इसका नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? इसका क्या करेंगे आप, स्क्रीनशॉट लगा लेंगे। भाई एक बार अगर आपने लाइक दबा दिया तो दोबारा मत करिए उसको, दोबारा करेंगे हट जाता है। चल आगे बढ़े, यस और नो, आगे बढ़े क्या? मुझे लगता है अब सबको आ गया है, तो मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। तो डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ना सर कॉपी में नोट कर लिए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये काम आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस, ये समझ लो कि दुनिया का सबसे अच्छा काम है कि आप पढ़ते पढ़ते नोट्स बना लीजिए ना, तो आपको रिवीजन करने में मजा आएगा। और साथ में जो मैं बोल रहा हूँ इसमें अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो इसको भी नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका मेन उद्देश्य है पढ़ना, एंटरटेनमेंट नहीं। कई लोग यहाँ आते हैं सर की बातें सुनने, अरे सर बड़ा मजा आता है सर, समोसा खाने में बड़ा आनंद आता है ना, तो ये नहीं करना है। अगर आप आए हैं, आप अपना समय दे रहे हैं, सो प्लीज लर्न समथिंग एंड इम्प्रूव योर सेल्फ ना। आप कुछ सीख के जाइए और अपने अंदर कुछ इम्प्रूव करके जाइए, दैट्स माई एम। आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ, ठीक है? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। बहुत अच्छी बात, ठीक है? अब यहां से मैं लिखूंगा इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एक्स से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस हमारा किससे डिनोट किया जाता है? एक्स से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एक्स ना, ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एक्स ना। अब एक लाइन में लिख रहा हूं, अगर जिसको डाइजेस्ट नहीं हो तो पूछेगा। एक लाइन में लिख रहा हूं, अगर डाइजेस्ट नहीं हो तो पूछेगा। मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस इज अ, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाय 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 सर बहुत दर्द हुआ, ये क्या है सर? distance is a scalar quantity because it has only, it has only magnitude, not direction ना। नॉट डायरेक्शन। तो मैंने क्या बताया कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। अब कई लोग इस जद्दोजहद में मर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि सर ये मैग्नीट्यूड कौन सी बला का नाम है ना। हम पहली बार सुन रहे हैं सर, यहाँ आए कक्षा 9 में, तब जब कक्षा 9 में हम पढ़ने आए, हाँ जब हम कक्षा 9 में पढ़ने आए तब हमको पता चला कि मैग्नीट्यूड कौन सी बला का नाम है ना। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरल वैल्यू, नंबर्स ना। तो जो वैल्यू है वही क्या है? मैग्नीट्यूड है।
एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, जैसे मैं बोलूं आज मैं 150 किलोमीटर का सफर किया। कितने का? 150 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो 150 है ना, 150, इसी बला का नाम क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और ये जो किलोमीटर बगल में चिपका है ये तो यूनिट है। ये क्या है? यूनिट है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या है? जो वैल्यू है ना, वैल्यू को ही क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। फिर मैंने आगे लिखा नॉट डायरेक्शन। ये नॉट डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। जैसे ही मैंने लिखा 150 किलोमीटर, अब आप ये नहीं पूछ सकते कि सर कौन से डायरेक्शन में, ना कभी किसी से पूछा क्या? जैसे मान लो अभी रक्षाबंधन आने वाला है, आपके घर पे आपकी बुआ जी आई और बोली अरे भैया आज हम एकदम परेशान हो गए, गाड़ी वाला बहुत घुमा के लाया, हम 200 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, जिंदगी नरक हो गई भैया, पानी वानी पिलाए दो ना। कहती है कि नहीं कहती है? तो उनसे पूछे बुआ किधर से घुमा के लाया? कौन से? पहले पूरब गया, फिर उत्तर गया, फिर पश्चिम गया, फिर पूरब गया, फिर उत्तर गया, फिर दक्षिण गया। ऐसा कुछ होता है क्या? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे कुछ करते रहते हैं क्या? नहीं, बुआ नहीं बता पाएंगी ना। तो हमें डिस्टेंस को जानने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए यह एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हमें डिस्टेंस को बताने के लिए किसकी? डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ेंगे, अब मैं लिखूंगा इसकी यूनिट। तो हम लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एसआई यूनिट क्या है? डिस्टेंस की मीटर है। जब भी हम यहाँ पर अपने इस फिजिक्स में कैलकुलेशन करेंगे डिस्टेंस की, तो 99% केस में हम किसको ले लेंगे? मीटर को। नहीं तो फिर अगर किसी और में निकालना होगा तो आपके क्वेश्चन में चिल्ला के बोलेगा कि किलोमीटर में बताओ, सेंटीमीटर में बताओ, मिलीमीटर में बताओ, है ना, या 10 उसमें माइल्स में बताओ। जिसमें पूछना होगा ये बताएगा। लेकिन अगर नहीं बोला है तो हमें क्या लिखना है हमेशा मेरे प्यारे बच्चों? मीटर लिखना है। तो आपको समझ में आया? इतना किसी को समझने में कोई समस्या है तो बताइए जल्दी से, क्विक। सबको समझ में आ गया जितने लोग हैं? बोलो भाई। जल्दी बताओ। क्या सबको समझ में आ गया? सर डन, बहुत बढ़िया। आगे चलिए। देखो सबको आ जाए तो फिर आगे बढ़ने का आनंद अलग होता है ना। कई लोग हैं जो कमेंट बताते ही नहीं है कि सर आया नहीं आया, क्या है, सो रहे होते हैं। वीडियो लगा दी सर, चल चल रही है, घर वाले सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं, हम बगल में चैटिंग कर रहे हैं हाफ स्क्रीन करके, क्या दिक्कत है ना। तो आप अपने आप को गुमराह नहीं कर रहे हैं, उसमें घर वालों का नुकसान नहीं कर रहे हैं ना, आप अपने जीवन की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है, मैं पढ़ाता हूँ भैया। तो हमने क्या क्या सीखा? हम डिस्टेंस को एक्स से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस हमारा क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, डायरेक्शन नहीं होता है, इसीलिए तो ये स्केलर क्वांटिटी है। और क्या? उसके बाद हमने बताया, क्या बताया भैया, कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है?
मीटर होती है। किसी को कोई समस्या? अरे बोलो भाई। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें एक शब्द आ गया मेरे प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। हाँ बिल्कुल आएगा ही आएगा। तो हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो क्वांटिटी दो तरीके की होती है ना। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सर, हमें नहीं मतलब है। राशि। क्वांटिटी का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं उसको? राशि कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी वालों, ये रहा अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए राशि। क्वांटिटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। ठीक है। तो क्वांटिटी दो तरीके की होती है, एक होती है क्या? स्केलर। स्केलर को हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि ना, ये रहा अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए अदिश राशि। और इधर आइए, दूसरे को क्या कहते हैं? वेक्टर। तो वेक्टर को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सदिश राशि। ठीक। चलिए, स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। मैं यहाँ से लिखता हूँ, दोज quantities having only magnitude but not direction, it is called scalar quantity। ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में आएगा डिस्टेंस, टाइम, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, ईटीसी। इतने लोग क्या है? स्केलर है, बहुत सारे लोग हैं, मैंने एग्जाम्पल में इतना लिख दिया। अब बात करते हैं वेक्टर की। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या? दोज क्वांटिटीज हैविंग बोथ। बोथ का मतलब दोनों। बोथ का मतलब दोनों। क्या दोनों? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ना, डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यही क्या कहलाते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं ना। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। एग्जाम्पल लिखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स ना, प्रेशर, ईटीसी। इन सब के पास वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए बोला जाता है कि डिस्प्लेसमेंट किसी न किसी डायरेक्शन में होगा ना। उसके बाद अगर कोई बोले वेलोसिटी, तो पूछ लेंगे किस डायरेक्शन में भैया। एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में। फोर्स, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, किधर से, इसीलिए पूछा जाता है किधर से ना, किस साइड से। उसके बाद क्या? प्रेशर। प्रेशर भी पूछते हैं ना, भैया बहुत प्रेशर, कितना प्रेशर, जितना प्रेशर आ रहा है किस डायरेक्शन से आ रहा है, जल्दी बताओ। तो इसीलिए ये सब के सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी ना। चलिए, तो
हिंदी मीडियम वालों आपके लिए ऐसी राशियां जिनमें क्या परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, वो सब की सब सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे क्या, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और दाब। ठीक है। और इधर आ जाइए अदिश राशि में, ऐसी राशियां जिनके पास केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, वो सब की सब क्या अदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या, दूरी, समय और क्या घनत्व, और क्या वॉल्यूम को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, आयतन, और द्रव्यमान, ये सब के सब क्या है, अदिश राशियों में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या होता है, वैल्यू तो होती है लेकिन दिशा नहीं होती है। क्या इसमें किसी को कोई समस्या है? जितने भी लोग देख रहे हैं सो प्लीज कमेंट, अगर आपको कुछ समस्या है तो इसमें जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी बोलो, किसी को कोई दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है तो जल्दी बताओ, जो टॉपिक मैंने बताई। नो सर, सर कोई समस्या नहीं है। ठीक, आगे। सर इंग्लिश, ये क्या भैया, हमको अंग्रेजी कम आती भाई ना, हमको अंग्रेजी कम आती। ध्यान से सुनिए। अच्छा, जिनको भी दिक्कत है, डाउट है, समस्या है, परेशानी है, हाँ बिल्कुल ना, एक बार में देखो, एक बार में देखो, ऐसी क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू हो, डायरेक्शन ना दिया गया हो, वो सब के सब स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। और ऐसी क्वांटिटी जिनमें वैल्यू के साथ साथ क्या दिया हो, डायरेक्शन भी दिया हो, वो सब के सब वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर मैं बोलूं कोई कार एक सीधी सड़क पर 5 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चल रही है, तो ये 5 मीटर पर सेकंड जो उसका वेग हो जाएगा, और एक डायरेक्शन में जा रही सीधी सड़क पे, इसलिए उसकी वेलोसिटी। अच्छा, हिंदी में बता दूं, ध्यान से सुनिए। अदिश राशियां ऐसी राशियां जिनमें परिमाण, केवल परिमाण हो, दिशा का ज्ञान ना हो, वह सब की सब राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है। और सदिश राशियां ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, वो सब की सब सदिश राशियां कहलाती हैं। तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है ना, 1 घंटे की क्लास होने को आई, तो लास्ट क्वेश्चन मेरा जो सबसे होता है लास्ट में, मजा आया कि नहीं आया? क्लास को सीख करके, देख करके मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगर कोई डाउट है पूरे होल क्लास से, अभी तक जितना मैंने पढ़ाया शुरू से लेके अभी तक, कुछ भी, तो 1 मिनट का टाइम है, फटाक से पूछो। चलिए, लक्ष्य सिंह का कमेंट आया, सर बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सब समझ में भी आया। चलिए, समझ में आ जाए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
और कोई? नो प्रॉब्लम सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर प्रॉब्लम नहीं तो बहुत अच्छी बात। आगे। अभी तो और इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं, अभी तो स्टार्टिंग है ना, तो बहुत मजा आएगा। ये जो मोशन चैप्टर है ना, ये मतलब एकदम ऐसे आनंद आ जाता है पढ़ने में। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, रेगुलर क्लास करते रहिए। रोज शाम को 4 बजे हम मिलते हैं ना, और रोज पढ़ते हैं, प्रतिदिन रेगुलर क्लास होती है आपकी, सेम टाइम पे 4 PM पे ना। तो जितने लोगों ने लाइक वाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कलीग ना, आपके रिश्तेदार में या फिर यार दोस्त मित्र जो भी हैं, जो पढ़ रहे हैं आपके विद्यालय में, सभी को शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक कंप्लीट वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री की यहाँ मिलने वाली है, जो आपको पूरे सिलेबस और टॉपिक का डीप नॉलेज दे के जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अगर और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए फटाफट से। और लास्ट में जो है मैं बताना चाहूँगा कि अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा एक बार बुक में देख करके आइएगा, पढ़ के आइएगा। हालांकि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा आप जब पढ़ेंगे ना, तो आपकी समस्याओं और डाउट्स को मैं क्लियर कर पाऊंगा ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, शब खैर।